हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विद उदित तोमर में। और आज ईबीएस की क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि हमारी 30 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है। तो आज की इस वीडियो में 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि टेट, सुपर टेट और अन्य टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण के प्रमुखता कितने घटक होते हैं। तो पर्यावरण के कुल 3 घटक होते हैं: भौतिक या अजैविक घटक, जैविक घटक और ऊर्जा संघटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि मानव की भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मकता में भूमिका किस प्रकार की थी। तो पाता तथा दाता की, यानी रिसीवर एंड कंट्रीब्यूटर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मानव पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है। तो आंसर प्रौद्योगिकी मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विद्या ने मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया था। तो पशु पालन ने मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली कौन सी है। तो झूम कृषि सबसे पुरानी प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व तथा भारत में आज भी झूम या स्थानांतरण कृषि कहाँ पर प्रचलित है। तो दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया एवं पूर्वोत्तर भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव भूगोल का जन्मदाता किसे कहते हैं। तो फ्रेडरिक रेटजल को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान तथा आर्द्रता कितनी होती है। तो 25 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा 60% आर्द्रता। क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी। तो इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव कब से प्रारंभ हुआ। तो औद्योगिक क्रांति एवं आर्थिक निश्चयवाद से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपक्षय कैसी प्रक्रिया है। तो अपक्षय भूमकीय प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक मनाया गया। तो 1965 से लेकर 1974 ईस्वी तक मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन स्तर का चरण का पता सर्वप्रथम किसके द्वारा लगाया गया था। तो जोसेफ फोरमैन के द्वारा 1985 ईस्वी में, और ये इंग्लैंड के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन स्तर का दूसरा प्रमुख विध्वंसक कौन सा यौगिक होता है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिगत जल के दोहन के कारण संसार का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। तो बुकलिन, यूएसए का बुकलिन शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघ बीजन में किन यौगिकों का प्रयोग किया जाता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड एवं आयोडीन के यौगिकों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, अपने स्थान पर शैलों तथा रिगोलिथ यानी आवरण प्रस्तर के विघटन तथा वियोजन को कहते हैं। तो इसे अपक्षय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय के सहारे वजे तथा फैले हुए भारतीय नगरों में भूमिबह एवं भूस्खलन का प्रमुख कारण क्या है। तो मनुष्य की क्रियाओं के द्वारा पहाड़ी ढाल के ऊपर भाग में समय स्थिति की दिशा की विक्षिप्तता एवं ढाल विनाश इसका कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक किस नदी को कहा जाता है। तो टेनेसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की दामोदर नदी परियोजना किस नदी परियोजना की अनुकीर्ति है। तो टेनेसी नदी 1940 और यूएसए में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाली 2 नदियां कौन सी हैं। तो क्रमशः येलो जो कि चीन में है एवं गंगा नदी जो कि भारत की नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है। तो गंगा नदी जो कि गंगोत्री हिमनद से निकलती है। मिस्र किसकी देन है। तो मिस्र नील नदी की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो दामोदर नदी को
पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है? नेक्स्ट, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी कब और किसके कारण हुई थी? तो 3 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब और किस देश में हुई थी? तो 22 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेरनोबिल में घटित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 माइल आइलैंड दुर्घटना क्या है? तो यह यूएसए के परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सबसे बड़ी दुर्घटना है, जो कि 28 मार्च 1979 पेंसिल्वेनिया में 3 माइल परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र पर घटित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारणीय या स्थायी विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन थे? तो ब्रटलैंड 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी विकास के निमित्त संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो जोहान्सबर्ग में 2002 ईस्वी में। तो ये थी आज की हमारी इम्पोर्टेंट क्लास। आपको कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो ये हमारी श्रृंखला कंटिन्यू रहेगी, मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन जिसमें कवर होते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 30 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।